यह कहानी है धर्मेंद्र सिंह राजा की। उसके राज्य में सब खुशहाल थे। राजा धर्मेंद्र के दिन अच्छे चल रहे थे। राजा की एक जवान बेटी थी, वह बहुत खूबसूरत। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में होते थे। राजा की बेटी को अपने खूबसूरत होने पर घमंड था। एक दिन राजा अपने कक्ष में आराम कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी कक्ष में आई और राजा से बोली, राजा सा हमारी बेटी जवान हो गई है, अब हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। रानी की यह बात सुनकर धर्मेंद्र राजा बोले, रानी सा, तुम ठीक कह रही हो, हमें अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने अगले दिन सभी राजकुमारों को बुलाया। अगले दिन सभी राजकुमार महल में आ पहुँचे। राजा धर्मेंद्र ने सभी राजकुमारों से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ किसी खास मकसद के लिए बुलाया है। तभी एक राजकुमार राजा से बोला। वह कौन सा मकसद है राजा सा, हमें भी बताओ। राजा ने राजकुमारों से बताया, मेरी बेटी को तुम में से कोई पसंद आ गया, वो इस राज्य का राजा बनेगा। यह सुनकर सभी राजकुमारों में खलबली होने लगी। तभी राजा की बेटी नीरज बाई महल में आ पहुंची। नीरज बाई ने सभी राजकुमारों पर नजर घुमाई और किसी को भी पसंद नहीं किया और अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी, मैं ऐसे राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरे लिए लाल हीरा लेकर आएगा। ये मेरी शर्त है। यह सुनकर धर्मेंद्र राजा बोले, ठीक है बेटी, मैं सभी राजकुमारों से तुम्हारी शर्त बता देता हूँ। राजा ने सभी राजकुमारों से कहा, सभी राजकुमार मेरी बात ध्यान से सुने। नीरज बाई की एक शर्त है, जो भी राजकुमार लाल हीरा ढूंढ कर लाएगा, नीरज बाई उससे विवाह करेंगी। यह बात सुनकर सभी राजकुमार अपने अपने राज्य वापस चले गए। बहुत दिन बीत चुके थे। महल में कोई भी राजकुमार हीरा लेकर नहीं लौटा था। एक दिन राजा अपनी रानी के कक्ष पहुँचे और रानी से कहने लगे, रानी सा, नीरज बाई ने ये कैसी शर्त रख दी है? इस शर्त से सभी राजकुमार परेशान हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ और वह राजा से कहती है, राजा सा, हमें कुछ और उपाय सोचना चाहिए जिससे हमारी बेटी का विवाह जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, मैं इस परेशानी का हल जल्द ही निकाल लूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये कहकर राजा धर्मेंद्र अपने कक्ष में वापस चले गए। उन्होंने अपने दोस्त के बेटे को खत लिखकर अपनी परेशानी बताई। राजकुमार रत्न सिंह अगले दिन भिखारी का भेष बदलकर राजा धर्मेंद्र के महल आ पहुँचे और दरबार में आकर कहा, राजा सा, मैं लाल हीरा लेकर आया हूँ। मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। राजा धर्मेंद्र मुस्कुराए और कहा, अगर तुम्हारे पास लाल हीरा है तो ठीक है, मैं अभी रानी नीरज बाई को बुला लेता हूँ। राजा ने आदेश दिया, रानी नीरज बाई को बुलाकर लाओ। रानी नीरज बाई महल में आ गई। पिताजी, आपने मुझे बुलाया था। हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है। ये जो सामने फकीर है, ये लाल हीरा लेकर आया है। तुम्हारी शर्त इसने पूरी कर दी है, तुम इससे विवाह करो। ये सुनकर रानी नीरज बाई परेशान हुई और कहा, पिताजी, मैं इस फकीर से विवाह नहीं कर सकती। ये मेरे लिए श्रम की बात है। रानी नीरज बाई की ये बात सुनकर फकीर बोला, राजा साहब, मैंने लाल हीरा बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है। अगर आपका यही न्याय है तो मैं चला जाता हूँ। ये बात सुनकर राजा धर्मेंद्र बोले, तुम्हारा विवाह नीरज बाई से होगा, ये हमारा वचन है। अगले दिन रानी का विवाह फकीर से हो गया। फकीर रानी को लेकर अपनी झोपड़ी में आ गया। रानी झोपड़ी आकर फूट फूट कर रोने लगी। फकीर ने कहा, अब रोने से कुछ भी नहीं बदल सकता, कल को हमें काम ढूंढने जाना है, जाओ जाकर सो जाओ। अगले दिन फकीर और रानी महल में नौकरी करने के लिए जाते हैं। रानी किचन में काम करने लगती है और एक टेम का खाना अपने साथ लेकर जाती थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसने फकीर से कहा, अब हम दोनों जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करेंगे। रानी की ये बात सुनकर फकीर हैरत में पड़ गया और रानी से बोला, तुम ऐसा किस लिए कह रही हो कि मैं तुम्हारा एक टेम का पेट नहीं भर सकता। ये सुनकर राजकुमार रत्न सिंह मन ही मन में सोचने लगे, रानी नीरज बाई अब सुधर चुकी हैं, अब मुझे रानी को सच्चाई बता देना चाहिए। लेकिन कुछ सोचकर वो चुप हो गए। अगले दिन सुबह रानी ने फकीर को पूरे घर में देखा, लेकिन फकीर नजर नहीं आया। रानी परेशान होकर कहने लगी, आज सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चले गए हैं, और सोचने लगी, हो सकता वो महल में काम करने जल्दी चले गए हैं। रानी महल में जाकर फकीर को ढूंढने लगी।
लेकिन फकीर रानी को नजर नहीं आया। तभी एक दरबान रानी के पास आकर बोला, रानी सा राजकुमार रतन सिंह आपको अपने दरबार में बुला रहे हैं। रानी दरबार में जाने लगी। उसने वहां जाकर देखा। फकीर को राजा बना हुआ देखकर रानी बेहोश हो गई। रानी होश में होने के बाद फकीर से कहती है, तुम तो फकीर थे, अब तुम राजा बने बैठे हो। ये सुनकर राजा बोले, मैं पहले से ही इस राज्य का राजा हूँ। मैं तो बस तुम्हें सुधारने के लिए फकीर बना था। आज तुम्हारा घमंड टूटकर मट्टी में मिल गया है। ये सुनकर रानी ने राजा से माफी मांगी। राजा ने उसे माफ कर दिया और खुशी खुशी रहने लगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।